पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस सोलन में सोमवार को जिला कांग्रेस के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री के जन्मदिन पर उन्हें याद कर पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस दौरान जिलाध्यक्ष शिव कुमार ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों ने भारतवर्ष ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व को शांति का मार्ग दिखाया है। उन्होंने विभिन्न आंदोलनों का नेतृत्व करते हुए स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त किया। उनके सत्य व अहिंसा के सिद्धांत आज भी प्रासंगिक है। वहीं उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री को नमन करते हुए कहा कि उनके जय जवान जय किसान के उद्घोष ने पूरे राष्ट्र में ऊर्जा व उत्साह का संचार किया था। देश को एक नई शिक्षा में ले जाने का श्रेय शास्त्री जी को जाता है। ऐसे में आज जिला कांग्रेस सोलन के ने पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में दोनों नेताओं को याद कर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की है। मैं समझता हूँ आज का जो ये कार्यक्रम है ये सिर्फ भारत में ही नहीं पूरे विश्व में महात्मा गांधी जी की एक अपनी पहचान थी। उनका अपना एक किया हुआ एक ऐसा उन्होंने पुनीत कार्य विदेश में भी किया और देश में भी किया। वो अहिंसा के पुजारी थे। उनके जन्मदिवस पे आज जो है वो पूरे देश में उन्हें याद किया जा रहा है। 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में इस महान विभूति का जन्म हुआ। अपनी शिक्षा के पश्चात ये हाई शिक्षा के लिए लंदन गए। उसके बाद ये साउथ अफ्रीका गए। वहाँ भी रंग भेद की जो राजनीति हो रही थी उसका इन्होंने वहाँ भी विरोध किया और उसके पश्चात ये वापस जब हिंदुस्तान आए तो स्वतंत्रता संग्राम में कूद गए। तो मैं समझता हूँ आज भी उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि जन्मदिन पे संकल्प यही होगा कि देश में जो सांप्रदायिक ताकतें हैं जो आज भी सक्रिय हैं, वो सांप्रदायिक ताकतें जो इस देश को तोड़ना चाहती हैं, वो सांप्रदायिक ताकतें जो इस देश में अमन शांति नहीं रखना चाहती, वो सांप्रदायिक ताकतें जो इस देश में हिंसा फैलाना चाहती हैं, उनके खिलाफ महात्मा गांधी ने जो एक हथियार दिया था अहिंसा का, उस पर चलकर इस देश की एकता कायम रखनी है। ये उनके लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। आज के दिन हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी भारत रत्न से जो सम्मानित है, उनका भी आज जन्म दिवस है। एक गरीब परिवार में उन्होंने जन्म लिया और उसके पश्चात किस प्रकार से उन्होंने अपनी शिक्षा बनारस विश्वविद्यालय से उन्होंने शास्त्री की उपाधि लेने के बाद वो सक्रिय रूप से राजनीति में जुड़े। उन्होंने भी स्वतंत्रता संग्राम में पूर्ण रूप से हिस्सा लिया और इस देश को आज़ाद कराने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही। महात्मा गांधी जी अहिंसा के पुजारी के रूप में याद किए जाते हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी इस देश में जय जवान जय किसान के नारे के रूप में जो उन्होंने एक नारा दिया था किसानों के लिए, हमारे जवानों के लिए, आज इसके उस रूप में भी उन्हें याद किया जाता है। उन्होंने अपने पूरे जीवन में कभी समझौता नहीं किया। वो यूपी की सरकार बनी, यूपी की सरकार में वो संसदीय सचिव बने। उसके बाद गोविंद वल्लभ पटेल जी की सरकार में वो पुलिस व परिवहन मंत्री बने। उनके कार्यकाल में पहली दफा यूपी में महिलाओं को कंडक्टर के रूप में भर्ती दी गई। तत्पश्चात वो देश की राजनीति में आए। जवाहरलाल नेहरू जी ने देश की राजनीति में लेकर आए। वो AICC के महासचिव बने। देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल जी के नेतृत्व में वो रेल मंत्रालय उन्होंने संभाला और जिस तरह की उनका स्वभाव था कि एक दफ़ा रेल दुर्घटना होने पर उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इस तरह की उनके सिद्धांतवादी व्यक्ति थे। आज हम उन्हें भी याद कर रहे हैं। वो इस देश के प्रधानमंत्री बने और थोड़े समय बाद युद्ध हुआ पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध, और पाकिस्तान के युद्ध में मुंह तोड़ जवाब दिया गया। उनके बाद वो अपने ताशकंद में जब उस समझौते के तहत गए थे, वहाँ उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई और वो इस देश में उनकी सेवाओं का हम भरपूर फायदा नहीं उठा पाए। पर जिस तरह की उन्होंने नीतियाँ देश को दी, जिस तरह से जय जवान जय किसान और खाद्य में जो है देश पूर्ण रूप से खड़ा हुआ, ये उनकी देन है। आज इस मौके पर हम उन्हें भी याद करते हैं, उनके प्रति भी श्रद्धा सुमन समर्पित करते हैं।